नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम ऑल राउंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाइथन में ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। पाइथन में ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और इसका कैसे हम लोग यूज़ करते हैं ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर में पहला नंबर ऑपरेटर जो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जब भी हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका एक आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और यहाँ पर डिवाइड के बाद से ये फ्लोर डिवीज़न आता है। इसको हम लोग फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं। फिर इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस बोलते हैं। और एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल। ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 8 है और y इक्वल टू 2 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जो 10 है ना, ये यदि आप प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं तो प्रोग्राम का कुछ स्टेटमेंट इस तरह से होगा, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2, और डायरेक्ट यदि आप x प्लस वाई को प्रिंट करना चाहते हैं तो पाइथन में एक फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट के अंदर x प्लस वाई लिखोगे तो इसका रिजल्ट आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ना प्रिंट करके हमें वेरिएबल के अकॉर्डिंग प्रिंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि या तो आप ये कर सकते हो या दूसरा x इक्वल टू 8 लिख दीजिए, y इक्वल टू 2 लिखिए, और x प्लस वाई को यदि आप ऐड करते हो तो इसका रिजल्ट किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन हो जाए। तो ये जो z है ना, इस z को आप प्रिंट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट z। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता दें कि z के साथ यदि कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो मैसेज हम लोग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, क्योंकि मैसेज एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि आप चाहते हो कि सम ऑफ 2 नंबर इस तरह से प्रिंट होकर के आए तो आपको क्या लिखना होगा, प्रिंट, डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ 2 नंबर इज। ठीक है, अब ये डबल कोट्स आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, फिर कॉमा होगा। ये कॉमा क्या होगा, कॉमा क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है ये डबल कोट्स को। इसके बाद से कॉमा के बाद से जो वैल्यू प्रिंट करना है उसका वेरिएबल, तो ये जो z है ना, ये वेरिएबल है, तो इस z को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके साथ क्या होगा कि इतना मैसेज प्रिंट तो करेगा ही करेगा, है ना, इसके साथ ये आपका वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसी तरह से आप x इक्वल टू 8 लिखते हो, y इक्वल टू 2 लिखते हो, x माइनस वाई लिखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। इसी तरह से आप x मल्टीप्लाई वाई इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो x मल्टीप्लाई वाई करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि आप x डिवाइड बाई वाई करते हो तो ये जो सिंगल डिवीजन वाला लाइन है ना, ये फ्लोट को प्रेजेंट करता है, यानी कि डेसिमल वैल्यू को प्रेजेंट करता है। तो
8 डिवाइड बाई 2 यदि पाइथन में लिखते हो तो 2 4 जा 8 होता है, पॉइंट के बाद से यहाँ पे 0 प्रिंट कर देगा, तो ये डेसिमल वैल्यू के साथ प्रिंट करेगा। यदि आपको विदाउट डेसिमल वैल्यू प्रिंट करना हो तो x फ्लोर डिवीजन y करते हो, यानी कि 8 फ्लोर डिवीजन 2 लिखोगे तो इसका इंटीजर में रिजल्ट आएगा, ओनली 4 प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यदि ये तो कोशेंट निकालता है, ये भी कोशेंट प्रिंट करता है, और ये मॉडुलस जो होता है वो रिमाइंडर प्रिंट करता है। x मॉड y करते हो तो x मॉड y में क्या होगा, 8 मॉड 2 करोगे तो इसका रिजल्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 और q कोसेंट 4 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग डिवीजन लगाते हैं या फ्लोर डिवीजन लगाते हैं तो आपका कोसेंट रिजल्ट आएगा, और यदि आप रिमाइंडर लगाते हो, मॉड लगाते हो, तो आपका रिमाइंडर प्रिंट करेगा रिजल्ट, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ये हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पाइथन में 2 होते हैं, और इसको हम लोग ना वर्ड से लिखते हैं, जैसे एंड हो गया, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर हुआ। दूसरा हो गया और, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। और बाकी लैंग्वेज में हम लोग जैसे सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, बाकी लैंग्वेज में हम लोग एंड का सिंबल इस तरह से बनाते हैं और का सिंबल इस तरह से लिखते हैं। पाइथन में सिर्फ आपको यहाँ पे वर्ड लिखना होता है। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर जब हमें कंडीशंस दिए हों, है ना, यहाँ पर कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि 1 दिया है, कंडीशन 2 दिया है, कंडीशन 3 दिया है, इस तरह से बहुत सारे कंडीशन दिए हो, और हमारा रिजल्ट तभी प्रिंट हो जब ये कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो और ये कंडीशन ट्रू हो। उस केस में हम लोग एंड लगाते हैं। इन दोनों कंडीशन के बीच में एंड लगेगा, इन दोनों कंडीशन के बीच में एंड लगेगा, और उसके बाद से यहाँ पर जब कंडीशन आपका ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हम लोग ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कंडीशन 1 लिखा है और यहाँ पर कंडीशन 2 लिखा है, और यहाँ पर कंडीशन 1 में 1 को हम लोग ट्रू मानेंगे और 0 को हम लोग फॉल्स मानेंगे। यहाँ पर कंडीशन 1 में जैसे मान लीजिए कि 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से कंडीशन आपके बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को समझना है, यदि हम यहाँ पर आगे
कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 लिखते हैं, कंडीशन 2 लिखते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो हमने आपको बताया था सॉरी, हमने आपको क्या बताया कि यदि सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। तो ये कंडीशन 1 आपका फॉल्स है, कंडीशन 2 आपका फॉल्स है, तो रिजल्ट भी क्या होगा? फॉल्स होगा। कंडीशन 1 आपका फॉल्स है, कंडीशन 2 आपका ट्रू है, लेकिन इसमें दोनों ट्रू नहीं है, इसीलिए रिजल्ट इसका क्या होगा? फॉल्स होगा। फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा? फॉल्स होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट आपका क्या होगा? यहाँ पर ट्रू होगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर वहाँ पे लगता है जहाँ पर हमें कंडीशन सारे ट्रू चेक करने होते हैं, यानी कि कंडीशंस जितने भी दिए हैं यदि सारे ट्रू होंगे तो रिजल्ट आपका ट्रू दिखेगा। उस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपको वहीं पे आपको यदि और लगाने हो, ठीक है, और लगाने हो तो क्या करोगे? तो और लगाने के लिए हम बता देते हैं फिर से जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन 1 दिया है, यहाँ पर कंडीशन 2 दिया है, और यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया, जिसमें और ऑपरेटर लगा करके हम लोग चेक करेंगे। उसी तरह से चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर आप देखिए, और ऑपरेटर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर एक भी कंडीशन आपका ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है, ये कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। एक कंडीशन आपका इसमें फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। और इसमें दोनों कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ जहाँ ये और ऑपरेटर का समझ गए, जहाँ पे एक भी कंडीशन आपका ट्रू होगा तो रिजल्ट आपका क्या होगा? ट्रू होगा। और एंड ऑपरेटर में सारे कंडीशन को चेक करेंगे, यदि सारा कंडीशन ट्रू होता है तो आपका रिजल्ट ट्रू दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंपेयर करता है, कंपेयर विद टू या मोर वेरिएबल, है ना, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के साथ ये क्या करता है? कंपेयर करता है। ठीक है, तो वहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपका ये ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू होता है,
नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये देखते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल बोल देते हैं, लेकिन ये और इक्वल होता है। और का मतलब होता है या तो बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। कोई एक ही चीज़ हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है कोई भी वैल्यू किसी वैल्यू से, या बराबर हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर लेस देन और इक्वल, इसको हम लोग बोलते हैं इज इक्वल टू, और इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन कैसे हम लोग यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 3 है, तो इसमें आपको देख करके पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 8 बड़ा है ना। लेकिन प्रोग्राम के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, तो x इज ग्रेटर देन y ऐसे डिफाइन करेंगे। यदि हमें इसी को लेस देन दिखाना हो, तो इसमें लेस देन कौन सा है, y इक्वल टू 3 है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, y लेस देन x, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर के कंडीशन में भी और लेस के कंडीशन में भी, दोनों में हम बता रहे हैं कि ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, या लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है, वहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू लगाते हैं। जहाँ पर हमें इक्वल टू हो, दिखाना हो, जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 है, अब ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू y। जहाँ पे हमें दिखाना हो कि y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो यदि बराबर नहीं, इसको कैसे दिखाएंगे, x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ इक्वल टू होता है ना। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 4 है, तो x क्या है, x वेरिएबल है और y क्या है, वैल्यू है, ठीक है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल एक टेम्पोररी नेम होता है जो वेरिएबल जो वैल्यू जहाँ पे स्टोर होता है ना, वैल्यू का जो लोकेशन एड्रेस है, उसको होल्ड करके रखता है और उसका टेम्पोररी नेम है ये, है ना। तो जैसे ही हम x को कॉल करेंगे तो 4, यानी कि आपकी मेमोरी में जैसे मान लीजिए कि 4 स्टोर है, तो इसका एक एड्रेस होता है 101134 कुछ इस तरह से एड्रेस होगा। अब हम जैसे x इक्वल टू 4 लिख दिए, तो क्या होता है कि इसके एड्रेस से x एसोसिएट हो जाता है, और जब भी हम लोग x को कॉल करेंगे तो कॉल किसको करेगा, एड्रेस को कॉल करेगा, और एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। देखिए जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू की बात यदि हम करते हैं तो वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है। वैल्यू आपका
इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी होगा, बुलियन टाइप की वैल्यू भी हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे टाइप की वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो वैल्यू कोई भी हो आपके मेमोरी में यदि स्टोर हो रहा है तो उसका अपना एक एड्रेस होता है, जहाँ पे भी स्टोर होगा उसका अपना एक एड्रेस होगा, और उस एड्रेस से किसी वेरिएबल को एसोसिएट किया जाता है ताकि उस वैल्यू को कॉल करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसी तरह से ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर होता है। देखिए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर जो होता है, जिस ऑपरेटर में इक्वल लग जाए, जैसे मान लीजिए कि प्लस इक्वल टू, ये आपका एक ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर हो गया। माइनस इक्वल टू, ये आपका ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी प्रोग्राम के अंदर अक्सर हम लोग करेंगे x प्लस इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे लिखते हैं। यानी कि x के साथ पहले इक्वल लगाएंगे, फिर उसके बाद से x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। पहले बार में x इक्वल टू, दूसरी बार में क्या करेंगे x प्लस 1 लिखेंगे। उसी तरह से यदि यहाँ पे लिखा है x माइनस इक्वल टू 1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस तरह से बहुत सारे ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर होंगे। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा उसके साथ आपका ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर लगेगा। जैसे मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, ये सारे चीज़ आपके ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑपरेटर के बारे में समझ गए। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा टाइप हम पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको भी ये वीडियो समझ में आ रहा हो वो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने जानने वालों को आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।